Hello everyone, this is Vishwanshri. Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट टेंस के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू प्रीवियस वीडियो में दिया था कि जो पास्ट टेंस होता है वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट सिंपल पास्ट, देन पास्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी? किया, लिया। कहने का मतलब है कि लास्ट में इसके साथ था नहीं आएगा। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, कल मैं घूमने गई, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो एंड होंगे, तो वहां पर हमेशा हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। अब सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ही डैश हिज वर्क और ब्रैकेट में मैंने आपको दे दिया कंप्लीट। तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? कंप्लीटेड। ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इसका रूल क्या रहेगा आपके पास? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि जहां पे भी आप कॉन्टिन्यूस वर्ड को पढ़ते हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस लिखा है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, जहां पर भी वर्ड कॉन्टिन्यूस आता है वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये दोनों चीजें लगानी मैंडेटरी है, जरूरी है। अब वाज जो है वो किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ लगता है। और जो वर है वो किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ लगेगा। इसकी हिंदी की पहचान रहा था, रही थी। जैसे वह पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडीइंग। और इन द फॉर्म ऑफ फिलिप्स की फॉर्म में अगर बताऊं तो ही डैश सिंग। तो यहाँ पे एक के साथ वॉज लगेगा, ही एक है, वॉज सिंग का बन जाएगा सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास थर्ड है पास्ट परफेक्ट। थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी हिंदी में पहचान किया था, मैंने अपना काम कर लिया था, लिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी हिंदी की पहचान। मैंने ये काम किया था या मैंने काम कर लिया था। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कर लिया था। तो यहाँ पे हर जगह पे आप किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आई डैश माई वर्क, ब्रैकेट में लगा दिया कंप्लीट। I had completed, complete, completed, completed। तो थर्ड फॉर्म कंप्लीट की completed ही बनेगी। ऐसे ही आपके पास लास्ट है फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और एक ही चीज को मैं स्पेशली बार बार
बता रही हूँ कि जहाँ पे कॉन्टिन्यूस वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ये दोनों साथ में लगेंगे। अब इसकी हिंदी में पहचान रहा था, रही थी। अब इसका अगर हम क्वेश्चन लें तो आई डैश वर since 2 PM, तो I had been working, had been तो लगेगा साथ में वर्क के साथ ing, I had been working since 2 PM। अब रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी था, रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी है। सेम है, जैसे डिफरेंस था पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, सेम एज इसमें भी यही डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब एक बार हम डिफरेंस देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर रूल था सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था कि टाइम गिवन होगा, चाहे आपको एग्जैक्ट टाइम गिवन है या नहीं गिवन, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम की बात होगी। सेम एज इसमें भी होगा, उसमें हम सिंस एंड फोर का यूज करते थे, इसमें भी हमने साथ में सिंस या फिर फोर का यूज करना है। जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ तो आप उस केस में सिंस का यूज करेंगे, लेकिन जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है तो उस केस में आप फोर का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मैं पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया क्वेश्चन में, मैं सुबह से पढ़ रही थी। तो मैं पढ़ रही थी कि सिंपल आप इंग्लिश बनाओगे आई वॉज स्टडिंग, लेकिन अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो इसमें आ जाएगा आई had been studying, मैं सुबह से पढ़ रही थी, सुबह का मॉर्निंग। I had been studying since morning। तो देखो दोनों में कैसे डिफरेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इसी के साथ जो पास्ट टेंस का टॉपिक था वो अब आपका फिनिश हो गया है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।